राधे राधे भक्तों, आप सबको अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं अजा एकादशी की कथा। तो चलिए सुनते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में पहले आप सुनिए गौवत्स द्वादशी की कथा, फिर आप रसपान करेंगे कृष्ण पक्ष के अजा एकादशी कथा का। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पष्ट देश में ब्रह्मा जी का वास है। गले में श्री विष्णु का, मुख में रुद्र अर्थात महादेव जी का, गवा में माता पार्वती, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षि गण, और पूछ में अनंत नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र गंगाधि नदियाँ, गौमय में लक्ष्मी जी और नेत्रों में सूर्यचंद्र विराजित हैं। गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य मिल जाता है जो बड़े बड़े यज्ञ दान आदि कर्मों से भी प्राप्त नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में बच पारस के महात्मा को बताते हुए कहा गया है कि इस दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता का पूजन अर्चना करती हैं, गौ माता की सेवा करती हैं, गाय को रोटी हरा चारा खिलाकर तृप्त करती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना भी कम होती है। बच बारस के व्रत में वैसे तो सुनी जाने वाली बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है कि एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। सातों बेटों का विवाह हो चुका था और उस साहूकार के घर बहुत सारे पोते थे। एक बार उसके गांव में भीषण अकाल पड़ गया। साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। अब वह चिंता में रहने लगा। साहूकार ने गांव के ही पंडितों से उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि साहूकार, तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते में से किसी एक की बलि दे दो तो इस तालाब में पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कि किसी भी प्रकार से गांव में भला तो होना ही चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ उसके पीहर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख दिया जिसका नाम बछराज था। बछराज की बलि दे दी गई। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पानी से लबालब पूरा भर गया। उधर साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण जिस बहू को पीहर भेजा था उसको बुलावा नहीं भेजा। बहू ने भाई से कहा कि बहन, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है और तुझे तेरे ससुराल वालों ने क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, भैया बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अब भला अपने ही घर जाने में कैसी शर्म है, मैं भी साथ चलती हूँ। बहू जब अपने घर पहुँची तो सास ससुर डरने लगे कि अब बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बछवारस की पूजा करने तालाब पर चलते हैं। सास बहू ने जाकर पूजा की। साहूकार और साहूकारनी मन बच बारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा हम कहाँ से ला कर देंगे। सास बहू बोली, बहू तालाब के किनारे खंडित करो। बहू बोली, माँ जी मेरे तो हंसराज और बछराज हैं, मैं खंडित क्यों करूँ? सास बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए तालाब में और गाय माता की पूजा करके तालाब का किनारा खंडित कर दिया और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज, लड्डू उठाओ, भगवान की अनोखी कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में से लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू यह सब क्या है? तब सास ने अपनी बहू को सारी सच्चाई बता दी और कहा, बहू, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसलिए बारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा करके उसका किनारा खंडित करके उसमें लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाती हैं। हे बबारस माता, जैसे आपने साहूकारनी की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना। प्रेम से बोलिए बजबारस माता की जय। अब सुनिए बजबारस के व्रत की एक और कथा। एक बार सासू बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था तो उसने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बहू, आज बछवारा है, मैं वन में जा रही हूँ और तुम गेहूँ लाकर पका देना और धान लाकर छेड़ देना। बहू अपने काम में व्यस्त थी। उसने सास की इस बात को ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा है कि गेहूँला धानुला पका लेना। दरअसल गेहूँ और धानुला उनकी गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को कुछ गलत तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने सास का कहा मानते हुए बछड़ों को काटकर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर कहा, बहू आज बछवारस है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लो। अब तो बहू डरने लगी, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। बोली, हे भगवान, आज तो मेरी लाज रखाएं। विनती सुनकर बछवारस माता को उसने भोलेपन दया आ गई। हाड़ी में से जीवित बछड़ा बाहर निकलकर आ गया और सास के पूछने को बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा, बछड़े को फिर से जीवित कर दिया। इसलिए बछवारस के दिन गेहूँ या गेहूँ से बने पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता है। कटी हुई चीज़ें भी नहीं खाते हैं। गाय को बछड़े की पूजा करते हैं। खोटी खरी अधूरी पूरी है। बारस माता, जैसे आपने बहू उसकी लाज रखी वैसे सबकी रखना। प्रेम से बोलिए
बारस माता की जय। बच बारस की एक और कथा के अनुसार भाद्रपद मास में द्वादशी तिथि को बच बारस का व्रत आया। इंद्रलोक से अप्सराएं इंद्राणी गौ की पूजा करने की पृथ्वी लोक पर आई तो उन्होंने हरी हरी घास चरती हुई एक सफ़ेद गाय को देखा। प्रसन्न मन से गाय की पूजा करने के लिए परंतु गाय तो पाँव से लात और पूंछ से मारने लगी। तब इंद्राणी और अन्य अप्सराओं ने हाथ जोड़कर विनती की, हे माँ, हमसे जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कर देना। तब गाय माता ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, मेरी अकेली का पूजन मत करो, मेरे साथ मेरी बछड़ी का भी पूजन करो। तब इंद्राणी और अप्सराओं ने पीली मिट्टी से बछड़ा बनाया और गाय के पास बिठाया, अमृत की छींटे दिए तो बछड़े में प्राण आ गए और बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। तब प्रसन्न होकर इंद्राणी और अप्सराओं ने गाय का पूजन किया। गाय जब घर आई तो ग्वालन ने कहा, गौ माता, तुम यह बछड़ा कहाँ से लाई हो? मेरे तो कोई पुत्र नहीं है, जब मुझे पुत्र दोगी तभी मैं तुम्हें घर के अंदर आने दूंगी। जब गाय माता ने कहा कि तुम मुझे अंदर तो आने दो, अगली बज बारस को मैं तुम्हें पुत्र दूंगी। फिर अगले साल भाद्रपद मास की फिर से बज बारस का व्रत आया। गाय जंगल में घास चरने गई और इंद्राणी पूजन के लिए आई तो गाय माता ने कहा, हे इंद्राणी, पिछले साल तुमने मुझे पुत्र दिया था, इस बार मेरी मालकिन ग्वालन को पुत्र दो। अप्सराओं और इंद्राणियों ने पीली मिट्टी का बच्चा बनाया और पालना बनाया और पालने को गाय की सींगों से के साथ बांध दिया। पालने बच्चे को लिटाया, अमृत के छींटे से जीवन दिया और गाय की पूजा करके वरदान दिया कि आज के दिन जो सुहागिन श्रद्धा भक्ति से गौ माता का पूजन व्रत करेंगी उसके सभी मनोरथ पूर्ण होगा। गाय बच्चों को लेकर घर आई। ग्वालिन ने गाय की पूजा करके श्रद्धा से भक्ति से सारी नगरी में कहलवा दिया कि सभी को भाद्रपद मास की गोवध से द्वादशी का व्रत और पूजन करना चाहिए, इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे गाय माता, जिस प्रकार ग्वालन को पुत्र दिया, जिस प्रकार ग्वालन को संतान दी, वैसी संतान सभी को देना। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। अब सुनिए अजय एकादशी की कथा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष का प्रभात का समय और गगन में शीतलता के समीर और आकाश के खरे मेघ वातावरण को और गंभीर बना रहे थे। हस्तिनापुर का राजमहल भुवन और शांत था, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर ने मन में धर्म और मोक्ष से जुड़े अनेकों प्रश्नों की लहरें उठ रही थी। उनके बार बार यही संशय घेर रहा था, कौन सा व्रत ऐसा हो जो मनुष्य को पापों से मुक्त कर दे, कौन सा साधन जीवन को शुद्ध और आत्मा को निर्बल बना देता है। इसी चिंतन में वे सभा में बैठे हुए थे। उसी समय द्वार पर मधुर संग गंध और पवित्र आभा के साथ प्रकट हुए साक्षात श्री कृष्ण पीताम्बरधारी कमल जैसी दृष्टि वाले प्रभु को देखते हुए ही पूरा राजमहल आनंद और प्रकाश से भरा उठा। धर्मराज ने आदरपूर्वक श्री कृष्ण का स्वागत किया और विनम्र स्वर से कहा, हे माधव, धर्म मार्ग में पर चलने का प्रयत्न तो मैं करता हूँ, परंतु फिर भी मन में अनेक संशय है। कृपा कर बताइए, कौन सी एकादशी सर्वाधिक पावन है, जिसका व्रत करके मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तब भगवान मुस्कुराते हुए बोले, राजन सुनो, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अज एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह लोक परलोक में मदद करने वाले इस एकादशी के व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। युधिष्ठिर, इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ था। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। तब देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल ऐसा स्वप्न दिखलाया कि ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राजपाट दे दिया। अब अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, जब तब दान और आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते हैं। राजपाट तो तुमने पहले ही सौंप चुके हो, अब दक्षिणा कैसे दोगे? तब महाराज हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र से दक्षिणा लेने के लिए 1 माह का समय लिया। वे काशी आ गए। काशी में आकर उन्होंने पहले अपनी पत्नी रानी सहिया को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहिदास छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। अब महारानी सभ्या ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। राजा हरिश्चंद्र शमशान में मृतकों के परिजनों से दाह संस्कार के बदले
कर वसूली लेने का काम करते थे। कई बार उनके सामने धर्म संकट की स्थिति भी बनी, लेकिन वे सत्य और कर्तव्य के मार्ग में बिल्कुल विचलित नहीं हुए। फिर एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि राजन, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और अजय एकादशी व्रत की कथा सुनो तो तुम्हारा इस स्थिति से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानी और अजय एकादशी व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार रोहितास ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे एक सांप ने डस लिया। सांप का विष झटपट राजकुमार के शरीर में फैल गया और राजकुमार रोहितास धरती पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी सभ्या को अब ना कोई धीरज बढ़ाने वाला था और ना ही उनके पुत्र की देह को शमशान पहुंचाने वाला। तब रानी सभ्या रोती बिलखती पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंची, तो पुत्र के शव को देखकर राजा हरिश्चंद्र का कलेजा भर आया, क्योंकि उस समय राजा शमशान घाट में मृतकों के शव का दाह संस्कार करने का काम किया करते थे। इसलिए अपनी पत्नी से अपने पुत्र की मृत्यु का सारा वृत्तांत सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि रानी, इस समय अपने कर्तव्य में बधा हुआ हूँ। जो भी यहाँ दाह संस्कार के लिए आता है उसे कर के रूप में कुछ न कुछ देना पड़ता है। अब रानी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। दोनों ही इस दुख की घड़ी में भगवान को याद कर रहे थे। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को दाह संस्कार नहीं करने दिया, तब रानी अपनी आधी साड़ी चीर कर राजा हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दी। भगवान भी यह सब कुछ देख रहे थे। तब राजा हरिश्चंद्र कर्तव्य परायण को देखकर वहाँ भगवान नारायण, देवराज इंद्र, धर्मराज आदि देवता महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने उनके मृत पुत्र को फिर से जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राज्यपाठ भी वापस लौटा दिया। तो इस प्रकार अजय एकादशी व्रत के पूर्ण प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के समस्त दुखों का निवारण हो गया। सत्य प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी सभ्या के साथ भगवान के धाम चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहितास को अयोध्या का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह सब अजय एकादशी के प्रभाव से हुआ है। इसलिए जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करता है और रात्रि जागरण करते हैं, उसे समस्त पाप नष्ट होकर अंत में उसे स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। और इस एकादशी कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का समाधान करते हुए अजय एकादशी महात्म्य सुनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि भक्त को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि में भी प्रदान करता है। तब धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, आपने मेरे समस्त संशयों का निवारण कर दिया है। अब यह ज्ञान मेरे लिए ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होगा। आइए अब हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे श्री हरि, जिस प्रकार आपने धर्मराज को सत्य का मार्ग दिखाया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी धर्म और भक्ति से अलौकित करें। सभी प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो हर हर महादेव की जय, बोलो राधे राधे।